अब ये ज्ञान गंगा जब पढ़ने के लिए दी तो इसमें 5-7 मैंने पन्ने पढ़ पाया, इतने में मुझे झकझोर के रख दिया। और मैं श्रीमद् भागवत कथा किया करता था और उस कथा को करके हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण ब्रह्म है, परम पिता परमेश्वर है। वो कबीरगंज की आश्रम में सेवा में था 35 साल। मुझे झकझोर के रख दिया और मेरी एक कंपामान सा शरीर हो गया और पसीना सूख गया मेरा। दोस्तों कहते हैं ना कि जब भी आपको अपनी गलती का पता चले तुरंत सुधारने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर देखें तो आजकल के कथावाचक जो गुरु बन बैठे हैं, मनमाने मंत्र देते हैं और भोले भाले श्रद्धालुओं को भ्रमित करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी भी पवित्र आत्माएं होती हैं जो अपने अभिमान और प्रभुता को त्याग पाते हैं, क्योंकि जिनके लाखों की संख्या में फॉलोवर्स होते हैं उनके अंदर प्रभुता की भावना और अहंकार का आना स्वाभाविक हो जाता है। और दोस्तों पवित्र सदग्रंथों में कहा गया है कि जो लोग गुरु बनकर अपने आप को कथावाचक बनाकर लोगों को कथा सुनाने लगते हैं, मंत्र जाप देने लगते हैं, वो लोग परमात्मा के दोषी होते हैं। उनको घोर नरक में डाला जाता है, क्योंकि गुरु बनना कोई आम बात नहीं है। पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि केवल तत्वदर्शी संत ही परमात्मा के बारे में तत्व ज्ञान बताएंगे। और तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है तो इसके बारे में पवित्र गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताया है कि जो महात्मा उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे वो तत्वदर्शी संत होंगे। तो दोस्तों वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही वह तत्वदर्शी संत हैं जो तत्व ज्ञान विस्तार से बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दिया है जिसको सुनकर आप हके बक्के रह जाओगे। ऐसा ही कुछ इन कथावाचकों के साथ हुआ है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना और अपनी गलत दिशा को त्याग कर संत रामपाल जी के शरण में हो लिए। आज हम आपको कुछ ऐसे कथावाचकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी प्रभुता और अपने अभिमान को त्याग कर जो श्रद्धालुओं को गलत भक्ति मार्ग पर लगाया था उनको भी समझाया कि वास्तव में जो हम भक्ति बता रहे थे वो शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, वह मनमानी कथा थी। और उन कथावाचकों ने आगे से आगे लोगों को समझाया कि संत रामपाल जी महाराज के पास ही वह तत्व ज्ञान है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं उन कथावाचकों से उनका अनुभव। जेवढे जेवढे धार्मिक संत आहेत त्या संतांच्या माध्यमातून जे विचार आहेत ते विचार प्रबोधनाचं कार्य या ज्ञानगंगा या माध्यमातून होत आहे। आणि म्हणून हरियाणा हिसार वो संत महान संत है संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण ब्रह्म है, परम पिता परमेश्वर है। वो मृत लोक में अवतार लेकर आए हैं जीवात्मा को यहाँ से काल ब्रह्म के काल से निकालकर सतलोक ले जाने के लिए। ये बिल्कुल सत्य बात है, मानो या न मानो वो आपका हाल है। अब दोस्तों देखते हैं अगले कथावाचक ने क्या कहा संत रामपाल जी के बारे में और जानेंगे किस प्रकार इनको अनुभव हुआ कि ये जो कर रहे थे वो गलत था। रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं श्रीमद् भागवत कथा किया करता था और उस कथा को करके हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और बहुत ही ये सोचा करते थे कि मैं जो कर रहा हूँ हरि की भक्ति भी हो रही है और पेट का धंधा भी हो रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये पता चला था कि मैं तो बहुत ही पाप इकट्ठा कर रहा हूँ। ऐसे ही मतलब सोचते पता नहीं मेरी कब आंख लग गई और उसी समय सपने में हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव जी के रूप में परमात्मा स्वयं आकर के हमसे कहने लगे, बोले बेटा ये जो आज तुझे ये मार्ग प्राप्त हो रहा है ये है सच्चा मार्ग, वो अभी तक जिस मार्ग पर तू चल रहा था ये झूठा है बिल्कुल। इसको देखने के बाद में मैंने एकदम से मेरी आंख खुल गई। देखा उस समय सुबह के 4-4:30 बजे का समय था। मैं चूंकि जानता था कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और मैंने निश्चय किया कि ये जो मार्ग अब प्राप्त हो रहा है, ये जो पता चला है ये सच्चा मार्ग है। तो मैंने एकदम से अपने आप को सेट किया। मैंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब सतलोक आश्रम बरवाला जाऊंगा। अब दोस्तों मिलिए अगले कथावाचक से जो राधा स्वामी पंथ के प्रचारक थे। इन्होंने 52,000 लोगों को राधा स्वामी पंथ से जोड़ा था, यानी गुरु दीक्षा दी थी। राधा स्वामी ने जब नामदान दीक्षा लिया तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की। नामदान देता था, सत्संग करता था, सुबह शाम मेरे 3-3, 4-4 प्रोग्राम चलते थे। कम से कम 6 राज्य में मेरे प्रोग्राम चलते थे। और कोई भी किसी भी मिशन किसी भी मतलब संस्था में ज्वाइन होता है तो वहाँ पे उस
गुरु को अपना परमेश्वर समझते हैं और एक बार परमेश्वर समझकर उससे नाम ले लिया, फिर बाद में वहाँ से सेवा जब मिल जाती है तो उसी की सेवा में वो अटक जाता है। सर, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात आपने बताई कि आप प्रचारक थे राधा स्वामी पंथ में और आप नाम दीक्षा देते थे। इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कितने लोगों को आपने नाम दीक्षा दी सर? राधा स्वामी में जब सत्संग करते थे और नामदान दीक्षा देते थे तो मैंने कम से कम, हमारा हर बरस का रिकॉर्ड रहता था, मैंने 52,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया है। 52,000 लोगों को? 52,000 लोगों को मैंने नामदान की दीक्षा दिया है। अब दोस्तों मिलिए अगले कथावाचक से जो हाल ही में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। ये मथुरा वृंदावन के कथावाचक रह चुके हैं और यहाँ तक कि गुजरात के राजकोट में भी इन्होंने सत्संग किया है, प्रवचन किया है। तो आपने संत रामपाल जी महाराज का नाम सबसे पहली बार कब सुना था? मतलब ऐसा हुआ था कि मैं मेरी ससुराल जाया करता था। ससुराल मेरी बयाना में है। देखिए ताज्जुब की बात बता रहा हूँ कि ससुराल मेरी बयाना, वो भी बानासुर की नगरी है ना, वो भी राक्षस की नगरी है। तो ससुराल में एक प्रजापति टेलर था बयाना में, तो वहाँ मैं पेंट शर्ट कोई भी चीज़ सिलवाएगा, अच्छी सिलाई करता था, तो मैं सिलाई कराने के लिए जाया करता था। तो आज से करीबन यानी कि 17-18 साल पहले वो मिला, वो कहने लगा कि व्यास जी काफ़ी पैसा आपने कमा लिया, नातेदार और ये है और वो है, इतना पैसा है, घर पे ज़मीन जायदाद है और सब बालक है अपने सब पैरों पे, और क्या लेके जाएगा? कुछ जेब है आपके पास जो साथ लेके जाओगे इतने पैसे को, और इनको क्या करना है? आपको अगर मुक्ति करनी है और इनसे भी आपने जो ऐंठा है पैसा सबसे बच जाओगे, संत रामपाल जी की शरण में चले जाओ आप। अब मैं जब घर सलाह मशवरा करता, बच्चों से बिनते सबसे वो करता, तो सब एकदम यानी कि कड़क नज़र से और बातें करते कि तुम पता नहीं है संत रामपाल जी के बारे में, कौन है वो, देशद्रोही है, ये है वो, क्या क्या, मतलब मैं कुछ कह भी नहीं सकता ज़्यादातर, पर कुल मिला करके फिर मैं वहीं रह जाता। अब कारण क्या है कि यहाँ शास्त्रार जो अपने घर लेके गया, वो 2-3 घंटे तो वहाँ मगज मारी, फिर वो अपने घर ले गया। फिर उसने ये जो पुस्तक थी ज्ञान गंगा, ये मुझे पढ़ने के लिए दी, ये ज्ञान गंगा। अब ये ज्ञान गंगा जब पढ़ने के लिए दी तो इसमें 5-7 मैंने पन्ने पढ़ पाया, इतने में मुझे झकझोर के रख दिया और मेरी एक कंपामान सा शरीर हो गया और पसीना छूट गया मेरा। और मैंने सोचा कि रे पगले, तेने तो तेरा जीवन बर्बाद कर डाला, यानी क्या क्या तुझे दंड भोगना पड़ेगा, तू तो एक पतन की ओर जा रहा है। दोस्तों अगले कथावाचक है हरि नारायण शास्त्री, जो नागौर से हैं। इन्होंने भी अपनी गुरु पदवी को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। आपको संत रामपाल जी महाराज के रास्ते में ऐसी क्या विशेषता लगी जिसके कारण आपने वो अपनी जो भी पुरानी परंपराएं थी उनको छोड़कर जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति मार्ग बता रहे हैं वो आपने अपनाई है? ऐसा क्या है इनकी भक्ति में? मैंने एक तो ये देखा है कि हर चीज़ में पाखंड पाया गया, हर संप्रदाय में कुछ न कुछ कमियां और पाखंड है। धर्म इतना और पीछे पाखंड इतना ज़्यादा पाखंड, और धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ कुछ सत्य देखा और यहाँ पर आने वाला व्यक्ति भटक नहीं रहा है, बल्कि सत्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और रामपाल जी महाराज ने जो शब्द दिए हैं, जो नाम दिए, उनका क्लेश कट रहा है, और दूसरों ने जो नाम दिया है उनकी खुद की साधना नहीं है। असलियत में ये है, जिन गुरुओं से हमने दीक्षा ली है उनकी खुद की पूरी साधना नहीं है। अब दोस्तों मिलिए अगले गुरु से, जो कथावाचक भी थे और साथ ही साथ गुरु उपदेश भी देते थे, जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के हैं। ये 15 साल तक गुरु पदवी पर रहे। दोस्तों जब इनको पता चला कि ये जो भक्ति साधना कर रहे थे वो गलत है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी पुस्तक जब इनको मिली, जब इन्होंने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना समझा, तो तुरंत संत रामपाल जी के शरण में हो लिए। तो ये होती है सच्ची आत्माएं, जो अभिमान को त्याग कर, जो प्रभुता को त्याग कर परमात्मा की ओर आगे बढ़ती हैं। कबीरगंज की आश्रम में सेवा में था 35 साल। वे हमारे पुराने गुरुजी संत अजबदास जी महाराज थे। उन्होंने 1952 में संत कबीर आश्रम नंदा की स्थापना की थी और मुझे बचपन से भक्ति का लगाव था, ईश्वर जी की खोज में लगाव था। तो मैं 5वीं क्लास में था जब वारकरी संप्रदाय में था, और मेरी इच्छा थी कि मैं हरिभक्त परायण बनूंगा, कीर्तन करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, ड्यूटी नहीं करूंगा। तो मैंने
6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था। सर, आप एक गुरुपद पे रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा कि आप जो अपना गुरुपद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के एक सिंपल साधारण से शिष्य बन जाएं। एक गुरुपद पे होने के बाद भी आपने उसको त्याग कर परमात्मा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, सत्संग सुनने के बाद ऐसा लगा कि मैं तो अंधश्रद्धा भक्ति कर रहा हूँ, कबीरपंथी जरूर है, लेकिन मैं खुद अंधश्रद्धा भक्ति कर रहा हूँ और अपने जो भक्त बने इनको भी मैं अंधश्रद्धे में डाल रहा हूँ। मेरे हाथ से तो बड़ा बोझा पाप बन गया सर के ऊपर, तो मैं खुद नाम लेऊंगा और इनको सबको रामपाल जी, संत रामपाल जी में शरण में लाऊंगा। ऐसा सोच के मैंने नाम लिया। अब दोस्तों, इन सभी कथावाचकों की आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप सुनाएंगे जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से लेकर इनके साथ जो लाभ हुए हैं उसके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जयराम है जी। सर, क्या करते हैं आप? मैं कथावाचक हूँ, भजन गायक भी हूँ। और तो आप कौन कौन सी कथाएं करते हैं? मैं कृष्ण नाम की नानी बाई का मायरा कथाएं, जो भी कृष्ण भगवान की धार्मिक प्रवृत्ति से जो जुड़ी हुई। संत रामपाल जी महाराज से आप कब प्रभावित हुए? जी, मैंने फ़ोन चला रहा था तो फेसबुक पे मैंने महाराज जी का सत्संग सुना था। तो सत्संग सुना था तो मेरे मन में ऐसा महसूस हुआ कि कुछ प्रमाण के सहित ऐसे बता रहे तो कुछ न कुछ शक्ति है, दिव्य शक्ति है। ऐसे मैंने बहुत लंबा सफ़र मेरा जीवन का संतों के सानिध्य में किया है, मैंने 17-18 साल, लेकिन मुझे ऐसा शांति नहीं मिली। तो मुझे ऐसे प्रमाण के सहित महाराज जी के सत्संग सुनने में मिलता था, फ़ोन पे सुनता था, पुस्तकें पढ़ी थी और भक्तों से भी मैंने काफ़ी मिलता, तो चर्चाएँ होती थी। तो मुझे ऐसा मन में सुकून महसूस हुआ। तो फिर मेरा मन हुआ कि भाई सच्चे सतगुरु मिल गए और मोक्ष के लिए रास्ते जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही सतलोक आश्रम बरवाला में जैसे ही प्रवेश किया, वो पुराना वाला जो दौलतपुर रोड पर आश्रम है उसमें जैसे ही प्रवेश किया, मैंने वहाँ पर अपने बहुत से लोगों को देखा। ऐसा लगा कि इन लोगों को से हम पता नहीं कितने दिनों से इनसे परिचित हैं, कितने दिनों से इनको जानते हैं। एक भगत जी हमारे पास आकर के एकदम से तुरंत हमसे गले लिपट गए, बोले भगत जी कितने दिनों बाद आप आए हो। ऐसा लगा कि इनको हम पता नहीं कितने दिनों से जानते हैं और बड़ा अच्छा सा लगा। फिर उन्होंने मुझे सारी व्यवस्था दिखाई, नाम लिया, उपदेश लिया। मेरे ऊपर संत रामपाल जी महाराज की दया 11 अक्टूबर सन 2009 को हुई थी। उसके बाद में मालिक ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए। तो आज आपको आपके जो शिष्य रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे शिष्य हैं उनसे भी मैं कह रहा हूँ, मैंने उनसे ये कह रहा है कि भाई पहले मैं तुम्हारा गुरु था और अब मैं तुम्हारा गुरु भाई बन जाऊंगा। कहने का भाव मेरा ये हुआ है, क्योंकि नरक में रेलम ठेला हो जाएगा। मेरे शिष्यों से भी यही कह रहा हूँ कि आप संत रामपाल जी की शरण में आ जाइए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आना सबको पड़ेगा। जितने ये अनुराचार्य देवकीनंदन ठाकुर जी हैं और ये जितने भी ये इनकी सब स्थिति के बारे में, क्योंकि हमने इनसे मिले भी हैं, आना जाना रहा है हमारा, हम भी उठे बैठे, लेकिन कुल मिला करके मेरा कहने का भाव इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे लिए किसी ने कोई ऐठा नहीं है कि बरगलाया हो कि वो पैसे गला लोभ दे दिया है संत रामपाल जी के शिष्य होने को। उन्होंने ईमानदारी अगर गहराई से देखी जाए तो एक और बता दूं, मैं दर्शकों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी थी खाने पीने की और बचा शौक मौज से जो ऐशो आराम में ज़िंदगी में जी रहा था, तो देखो यहाँ तो मतलब क्या है, जो कि नंगे पैर भी चलना पड़ रहा है, नीचे भी सोना पड़ रहा है, कुल मिला करके सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि मुझे ये कि फूलों की गद्दा तकियों पे सुला रहे हैं, कोई ऐसा लोभ लालच में नहीं फंसा हूँ। मैं सब दर्शकों से ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार आ लीजिए, करोड़पति आएगा, अरबपति आएगा तो वही स्वागत जैसा गरीब का होता है ऐसा ही करोड़पति का होता है। एक मैंने तो ये सिस्टम देखा है। कह रहा हूँ कि जितने भी ये व्यास हैं, संत हैं, सब पीछे की पैसे के पीछे भागे हुए, ने कि परमात्मा ने गति होगा सो पीछे देखा जाएगा। चाहे प्लास्टिक के कीड़े पड़ जाए इनके शरीर में भले ही, चाहे पीछे होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अब तो पैसे के चकाचौंध में सबको भूल रहे हैं। जो लड़का शरीर छोड़कर लोक गमन हो गया है, वो लड़का संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बताया, बोले देखो आपका लड़का कहाँ पर अटका है। जब वो लड़का बताने के बाद मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे, आप ऐसा करो, अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया, आप जहाँ पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है। आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था तो मेरी भक्ति यहाँ तक थी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहाँ पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है।
ये परमेश्वर है, इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी, मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए, ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। मैं राजकोट तक प्रोग्राम करके आ गया हूँ पहली बात तो, और कभी टेकरी है वहाँ मैंने प्रोग्राम किया है, और केन्या में पानी की जहाज़ में भी प्रोग्राम किया है। दिल्ली का सेठ है, उसने प्रोग्राम करवाया, उसने 21 लाख रुपए मुझे दिए। तो जैसे कि आप लाखों रुपए कमाते थे और भागवत कथा करते थे और आपके पास सब कुछ था, पैसा था, शोहरत थी, इज्जत थी, मान सम्मान सब कुछ था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, वो अपने आप में एक समझते हैं कि हमारे सामने कोई और संत नहीं है, हमारे सामने किसी के पास ज्ञान नहीं है, तो आप एक कैसे आप अपने इतने बड़े सम्मान छोड़ करके वो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का कारण क्या बना आपका? देखो, एक बार क्या हुआ कि मैं एक हिंडौन के पास में एक बिजयपुरा गांव पड़ता है, तो हिंडौन सिटी है, करौली राजस्थान में पड़ता है। तो बिजयपुरा गांव में एक मदन मोहन जी का मंदिर है, और उस मदन मोहन जी के मंदिर में एक दीवार पर लिखा हुआ था कि अगर तुम परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हो तो माया जाल को त्याग दो। ये माया जो ठगनी है, ये मतलब यानी कि जहाँ हम जाते हैं ऊपर तक, यहाँ यानी जो लोक होता है, वैकुंठ लोक होता है, वहाँ द्वार तक जाती है कुल मिलाकर के ये माया ठगनी। तो इनको त्यागना पड़ेगा, और त्याग में, और भागवत जो हम बांट रहे हैं, और भागवत का भी भावार्थ क्या है, और भागवत करने वाले भी वो त्याग नहीं कर रहे हैं, जबकि भागवत का भावार्थ हर कोई व्यास भी नहीं बता पाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि भागवत का भावार्थ है कि भा माने भक्ति, और गे माने ज्ञान, बे माने वैराग्य, तय माने त्याग, है ना। अब ये भागवत का भावार्थ है, और जो बांटने वाले हैं ये त्याग नहीं कर रहे हैं, तो छोटे मोटे और लोगों की तो क्या मतलब वो है विसात। तो हम कहने का मतलब यानी हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर ही जब बदलाव नहीं आएगा तो हम दूसरे को कैसे सुधार कर पाएंगे। लेकिन हमारी कारण क्या है कि ये जो हमारी ये अंदर से ये रही है कि पैसा कमाने की एक होड़ सी हो गई, यानी कि एक धंधा मान लो या बिजनेस मान लो। तो मतलब मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा पैसा कमाने की होड़ सी हो गई, तो जितने भी धर्मगुरु हैं क्या ये पैसा कमाने की होड़ में लगे, इनके पास भक्ति विधि सही नहीं है क्या? ये भक्ति नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हवा का हवा बैठा हुआ है, मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ। इनके पास वो नहीं है कि असलियत मतलब यानी मोक्ष मंत्र नहीं है इनके पास, मोक्ष मंत्र नहीं है कुल मिला करके, क्योंकि ये यहाँ तक है राधा तक जो कहते हैं राधे राधे जाप करो, और जो कहते हैं कि नारायण नारायण जाप करो, कहते हरे राम हरे कृष्ण जाप करो। राधा मेरी स्वामी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म दीजियो मोहि श्री वृंदावन वास। तो तीनों लोक 14 भवन ये तेरे आदि, मतलब राधे तक सीमित रह गए, और यहाँ तक मैं आगे आदिशक्ति दुर्गा तक ये मान लो या निरंजन तक मान लो, नहीं आगे और जानकारी नहीं है हर किसी को। अगर ये जानकारी होती तो संत रामपाल जी की शरण में आ गए होते। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार ये लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और इनको क्या क्या लाभ मिले। दोस्तों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज को तत्वदर्शी संत नहीं कहते। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति मार्ग बताया है वो प्रमाणित है, और जो भक्ति मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं वह सभी शास्त्रों के अनुसार है, जिससे साधक को लाभ ही लाभ मिलते हैं। तो देर किस बात की, आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और सत भक्ति की शुरुआत करें। अन्य कथावाचक जो हैं अपनी कमाई के पीछे लगे हुए हैं और लोगों को मनमाने मंत्र व मनमानी भक्ति विधि बताते हैं। कथा भी वही सुनाते हैं रामकृष्ण की जो चलती आ रही है, लेकिन गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो मंत्र बताया गया है ओम तत्सत, और गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में जिस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता ने कहा है, उसके बारे में ये कथावाचक जिक्र तक नहीं करते। तो देर ना करते हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करें और सत भक्ति की शुरुआत करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आ सकें।